नमस्कार सर। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि जो बीएनपी पार्टी के लीडर हैं सर्वे सर्वा खालिदा जिया, उनकी आज डेथ हो गई है। अब ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति कहाँ जाएगी, क्या आप देखते हैं इसमें? नमस्कार सर। खालिदा जिया तो बहुत लंबे समय से बीमार थीं और उनके जो बेटे थे तारिक रहमान, वो यूके में थे और वहीं से वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे राब्ता बनाए हुए थे। लेकिन खालिदा जिया पिछले कुछ दिनों से बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गई और अब तो वो वेंटिलेटर पर थीं कुछ दिन से। तब जाकर के तारिक रहमान 25 दिसंबर को आए हैं बांग्लादेश में और 29 दिसंबर को आप देखिए कि वो वेंटिलेटर पर थी खालिदा जिया। 29 दिसंबर को उन्होंने इलेक्शन के लिए अपना पर्चा भी भरवा और आज ही खबर आई है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब जो नई परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, एक तो सबसे पहले ये कि तारिक रहमान जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे पार्टी के, अब अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब पूरे निर्णय तारिक रहमान साहब लेंगे। पहले जो भी परिस्थिति थी, खालिदा जिया जो भी निर्णय करती थी उसके हिसाब से ही तारिक रहमान साहब चलते थे। तो अब ये एक नई परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है। ऐसे में क्योंकि तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं वो अब फ्रेम में आ चुके हैं, शेख हसीना भारत में बैठी हुई हैं, तो क्या जो उनके बेटे हैं सजीव वाजिद रॉय, क्या उनके भी फ्रेम में आने की आपको संभावना दिख रही है? क्या ये कॉन्टेस्ट जो पहले कभी शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में होता था, अब वो इन दोनों के बेटों के बीच में आपको होता हुआ दिखेगा? देखिए सर, मुझे अभी इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसकी खास वजह यह है कि जो तारिक रहमान साहब थे वो तो पहले से ही पॉलिटिक्स में थे, अपनी माता जी के साथ में, खालिदा जिया के साथ में। और वो तो बिल्कुल एक्टिव थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने ज़्यादा आरोप लगे थे। उनके ऊपर करीब 74 के करीब उनके ऊपर मुकदमे थे। तो तभी तो वो भाग कर गए थे यूके में। उनके ऊपर तो काफ़ी आरोप थे। लेकिन जो शेख हसीना के बेटे हैं वो तो एक बिजनेसमैन टाइप हैं, बिजनेसमैन में हैं और वो राजनीति में इतने एक्टिव नहीं है पहले से। तो वो तो अमेरिका में रह रहे हैं। शेख हसीना की जो बेटी है वो WHO में है, वो उसमें काम करती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी सरवाइव कर पाएंगे ये वाजिद साहब और वो एकदम से कॉन्टेस्ट में आ जाएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इलेक्शन नहीं होने देंगे और ये होगा। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कम है क्योंकि अवामी लीग पर तो ऑलरेडी ही प्रतिबंध लग चुका है, उसका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, नॉमिनेशन हो चुका है बांग्लादेश में। तो इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है कि जो वाजिद साहब हैं वो आगे समय बताएगा। आगे तो खैर वो आएंगे फ्रेम में, लेकिन फिलहाल एकदम से इस इलेक्शन में मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि वो भी कोई पार्टी बन जाएंगे। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रतिबंध लग गए हैं आवामी लीग पे और ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई भी कैंडिडेट आवामी लीग की तरफ से चुनाव लड़ेगा। अब भारत का क्या रुख होने वाला है बांग्लादेश की इस राजनीति के ऊपर, और यहाँ पर जो ये एक करवट ली है बांग्लादेश की स्थिति ने, भारत का क्या रुख होने वाला है सर? देखिए सर, अब इसमें कई पहलुओं को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उस्मान हादी थे, अब उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्योंकि जो उनका वो था मोर्चा और वो एक संगठन था, उसका तो कहीं कोई अब नाम है नहीं। वो तो एक तरह से एक जो उस्मान हादी थे उनके पीछे थे सब कुछ। और वो इंकलाब मोर्चा, और अब कहीं कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि वो भी कहीं इलेक्शन में इस ढंग के कोई उलटफेर कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस जो है यूके गए थे अपनी विजिट पर। तो हालांकि ऑफिशियल तो इस बात की खबर नहीं है, लेकिन ये गुपचुप रूप से तारिक रहमान साहब से वहां पर मिले थे। इनके बीच में कुछ खिचड़ी पकी थी वहां पर। तभी जो है इनके सारे जितने भी मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे वो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने वापस ले लिए और तारिक रहमान साहब को फिर वापस बांग्लादेश में आने के लिए खुली छूट दे दी गई है। नहीं तो तारिक रहमान, वो तो खालिदा जिया तो बहुत समय से बीमार थी, वो इसके बावजूद भी नहीं आ पा रहे थे और वो तो बिल्कुल लास्ट टाइम में आए हैं। तब तो खालिदा जिया कोई बात करने की स्थिति में है ही नहीं। जब 25 दिसंबर को आए हैं, आप ये मान लीजिए 25 दिसंबर को आए हैं वो, तो खालिदा जिया उस समय किस स्थिति में रही होंगी। अभी सुनने में आया है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो खालिदा जिया की जो डेथ, ये एक ट्रिब्यूट उन्हें देना होगा, तो उसमें वो भी जा रहे हैं। जो ये अंतिम यात्रा निकलेगी उनकी, उसमें वो भी जा रहे हैं। तो ये भारत किस तरीके से, ये किस तरीके की डिप्लोमेसी यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सर, अब देखो लोगों की भावनाएं होती हैं कि भाई वहाँ पर
ये सब कुछ हो गया और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो गए, सब कुछ हो गया, और भारत को कोई बहुत एकदम से बहुत हिरास जो एक्शन लेना चाहिए, एकदम से हार्ड करना चाहिए। लेकिन राजनीति में ये सब बातें इस ढंग से नहीं हो पाती हैं कि एक साथ ही कहीं किसी के ऊपर कोई बात हो गई है और उसके ऊपर एकदम से अटैक बोल दिया जाए। भारत अब बहुत ही बड़े प्लेयर के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर उभरती हुई एक शक्ति है। भारत का जो एक स्कोप है वो ऐसा नहीं है कि एक छोटी मोटी बातों में रोज की रोज कहीं कोई अपनी प्रतिक्रिया दे। मोदी जी का जो एक कद और जो एक ऑरा है वो अलग ढंग का है। वो इन छोटी छोटी बातों पे अपनी कोई बात नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन ये बात बांग्लादेश को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है और देशों को भी पता है कि यदि कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई मिस एडवेंचर होता है तो उसको क्रश कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। और भारत की जो सरकार है वो पूरी तरीका से इसी स्थिति में अपना मंसूबा बनाकर बैठी हुई है। हालांकि ये सब कोई बातें ऑफिशियल नहीं होती हैं, ना कोई गवर्नमेंट कहती है इन सब चीज़ों को, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी सी बात है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी हिंट दे दिया है, जो असम के हैं मुख्यमंत्री, और भी हमारे एक दो जो जिम्मेदार आदमी हैं उन्होंने हिंट दे दिया है कि जो चिकन नेक की बात होती है कि भाई ये हमारा 30 किलोमीटर का या 35 किलोमीटर का जो भी कॉरिडोर है, इसको इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि जो नेक है वो दूसरों की नेक ही काट ली जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो भारत तो अपने उसी ढंग से अपना बिहेव करता है। और हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो वहाँ पर गए हैं। ये तो एक पड़ोसी देशों से संबंध के नाते जाते ही हैं। और जयशंकर जी का जाना तो इस बात को का संकेत है कि भारत की स्थिति वहाँ पर काफ़ी मजबूत है। नहीं तो किसी और ऑफिशियल को भी भेज सकते थे, कोई ऐसा जरूरी नहीं था। ठीक है सर, तो चुनाव फरवरी में होने हैं, किस डेट को होने हैं? और अब इसमें चुनाव आपको क्लियर कैसे नजर आ रहे हैं कि सिर्फ तारिक रहमान ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, वो वहाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या कुछ और भी यहाँ पर हो सकता है? देखिए सर, इलेक्शन की जो डेट है वो तो 12 फरवरी है और वो उसमें होंगे ही होंगे, इलेक्शन तो होने हैं। लेकिन ये जो देश हैं इनमें इस बात की पक्की गारंटी नहीं है कि तारिक रहमान साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, या और जो एक दो दो चार पार्टी हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगी और वो एकदम से बढ़िया काम हो जाएगा और तारिक रहमान साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। एक बात आप अच्छी तरह से जान लिए कि जो ताकतें मोहम्मद यूनुस को बैठा सकती हैं, तारिक रहमान साहब कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई वहाँ के बांग्लादेश के ऐसे लीडर हैं कि उनके पीछे वहाँ पे इतना बड़ा जनसमूह है। वो तो खुद ही आप बताइए 2008 में गए हैं, 25 में आए हैं, 17 साल बाद लौटे हैं। तो उनके कितनी पब्लिक्स है, कितने राबते हैं वहाँ पर, कितने उनके संबंध हैं वहाँ पर। उनकी जो हैं माताजी, उनके संबंध में खालिदा जिया हैं वहाँ पे, तो अब वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो वो तो एक तरह से 17 साल में तो ये समझ लो आदमी घर के लिए भी अजनबी हो जाता है। वो 17 साल बाद लौटे हैं। तो ये जो ताकतें हैं पर्दे के पीछे, वो कब क्या करेंगी, किसके लिए कौन मुफीद रहेगा, कौन इस इलेक्शन को होने देगा या इस इलेक्शन को बीच में भी पोस्टपोन किया जा सकता है, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि अवामी लीग का पंजीकरण रद्द हो गया तो वो रद्द ही रहेगा। ऐसा कोई फरमान कहीं से नहीं आ गया है। ये सब फरमान मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने दिया है। कल को परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि ये वो कहने लगे कि नहीं नहीं इनको भी आना है, ये जो है इलेक्शन हमारे लोकतांत्रिक ढंग से होने, इन्हीं से कोई कहवा दे कि नहीं नहीं ये होगा, इलेक्शन बाद में होगा, पहले ये अवामी लीग का पंजीकरण बहाल किया जाता है, ये भी लड़ेंगे। तो इसकी कोई भी अभी से कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता है सर। मेरा तो आकलन ये है। बिल्कुल सर, आपका आकलन जब हमने बिहार चुनाव की चर्चा की थी वहाँ बिल्कुल सटीक निकला था। और बिल्कुल आपने एक अलग ही ये अपने आपने एक दूरदृष्टिवादिता यहाँ दिखाई है। आप कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि जो दीवार पर लिखा हुआ है वो हम पढ़ें और वो ही हम माने लकीर की फ़कीर कि चुनाव होगा और तारिक रहमान आ गए हैं वो ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप बिल्कुल ये अंदेशा दे रहे हैं कि ये बाहरी ताकतों के द्वारा प्रायोजित सब चीज़ें हो रही हैं और जिसको वो चाहें उसको वो बैठा सकते हैं, जिसको चाहे उठा सकते हैं। आवामी लीग भी आ सकती है। तो आपका आकलन जब बिहार चुनाव में बिल्कुल सटीक गया है तो यहाँ पर भी उसके सटीक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।